और जनपद के नहीं पूर्वांचल से आए हुए सभी उनके दीवाने आप सबको प्रणाम करते हैं। मंच पे बगल बैठे संस्कृत प्रकोष्ठ के सभी साथियों को प्रणाम करते हैं। बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी जो मंच पे बैठे हैं, हमारे नेतागण, आप सबको नमस्कार प्रणाम करते हैं। नौजवान साथियों, आप सबको पता है वीर गाथा माननीय एमपी साहब का, और जो उनके समकक्ष के नेता थे, जो उनके साथ थे, वो तो उनके शुरू से देखे हैं, अंत तक उनका कार्यकाल देखे हैं। हमारे यहाँ 1998 में जब रामनगर विधानसभा हुआ करता था, उस दौरान माननीय एमपी साहब जब चुनाव लड़ने आए तो मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, आनंद इंटर कॉलेज बेलहरा, और जब इनका काफिला जाता था रामनगर विधानसभा में मनौरी चौराहा होते हुए, तो मैं वहीं बस्ता रखकर बेलहरा इंटर कॉलेज पे इनके डीआई जीप में बैठ लिया करता था। उस समय कांटे के एक चौधरी हुआ करते थे, रामवृक्ष चौधरी साहब, हमारे चाचा थे जिनका ससुराल धनजवल था, राम विजय बहादुर यादव। हम लोग उनके इतने दीवाने थे, तब से माननीय सांसद जी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। सौभाग्य ऐसा हुआ 2012 में जब सरकार बनी तो माननीय एमपी साहब के बहुत नजदीक हमको मौका मिला उनके साथ चलने रहने का। एक बार माननीय एमपी साहब दिल्ली हमको ले गए। प्रदेश के एक बड़े नेता और थे उस कूपे में, और जब दिल्ली से उतरे कुली को उन्होंने 2000 रुपया गिन के दिया। हमने कहा अरे साहब हम बैग खुद उठा लिए होते, आप इसको क्यों 2000 रुपया दे दिए? कहे कि वो कुली भीड़ लगाते हैं कि भालचंद यादव आ गए हैं, उनका मुझे बैग उठाने का सौभाग्य है। समय का भी ध्यान दीजिए, मुख्य अतिथि आने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष। वो जब जूस की दुकान पे जूस पीते थे, जानते थे कि यहाँ 200 रुपया मात्र हुआ है, और देते थे 1000 रुपया, क्योंकि उसको उम्मीद था कि सांसद जी आए हैं, हमारा आज 2 दिन 3 दिन का काम फिट हो जाएगा। ऐसे नेता थे, मोची मार करता था जूता पॉलिश करने के लिए। वो वैसे नेता थे, कार्यकर्ता का अगर देख रहे हैं कि इसका जोश है, जज्बा है, नौजवान है, कुछ करने का इसके अंदर कौशल है, तो उसको कुर्ता पहनाते थे, सिलाते थे, कपड़ा देते थे, पैसा देते थे, गाड़ी व्यवस्था कराते थे, और कहते थे जाओ समाज में नेतृत्व करो, आपका समाज इंतजार कर रहा है। वो पहचानते थे कि कीचड़ में गिरा हुआ ये हीरा है, आने वाला समय ये भी गरीब परिवार से उठेगा, और माननीय भालचंद यादव जी की तरह हो सकता है ये भी संत कबीर नगर की तरह वो भी अपने जनपद और क्षेत्र का नेतृत्व करे। ऐसे नेता को हम लोग खो दिए हैं। मैं बार बार नमन करता हूं, और ये जानता हूं कि माननीय एमपी साहब अब नहीं इस दुनिया में आएंगे, लेकिन तब भी कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन माननीय एमपी साहब का स्मरण न किया जाता हो। भैंस चलाने वाले से लेकर फैक्ट्री में काम करने वाला भी माननीय एमपी साहब का, और भक्ता से लेकर दुबई तक माननीय एमपी साहब का दीवाना हर कोने पर चर्चा करता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहने आया हूं, सिर्फ इतना ही कहने आया हूं, माननीय एमपी साहब आप छोड़ के गए हैं सुबोध यादव को, और सुबोध यादव मैं आपके भक्ता इस जन्मभूमि पे ये वचन देकर कह रहा हूं कि आपके लिए अगर खून का एक एक कतरा बहाना पड़े, आपको विधायक बनाने के लिए एक प्रमोद यादव कहीं पीछे नहीं हटेगा, एक एक खून का कतरा बहा देगा। आपको संत कबीर नगर से लखनऊ के विधानसभा में विधायक बनाने के लिए जो भी जरूरत हमें पड़ेगी, पीछे नहीं हटूंगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आए हुए सभी नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, और माननीय एमपी साहब को सिर झुका के उनके चरणों में नमन वंदन करता हूं। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। धन्यवाद प्रमोद यादव जी।